हेलो ऑल, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग मंत्रा। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आजकल सब जगह पे कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन सब जगह पे फैल रहा है। छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक ये इन्फेक्शन सबको हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम उसके रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसके कॉजेज़ क्या है, उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और उसके रिलेटेड हम क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये थोड़ा इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियोस के सारे अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन एक्चुअल में क्या होता है। कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन होना मतलब क्या होना है? तो हमारे आंखों के जो व्हाइट एरिया रहता है, उस व्हाइट एरिया में एक पतली सी लेयर क्रिएट होती है, उसको कंजंक्टिवा कहते हैं। और जब वो लेयर क्रिएट होती है वहाँ पे उस जगह पे वो हमारी जो आंखें रहती है वो पूरी तरह से लाल होती है। तो इसकी वजह से हम कभी कभी उसको पिंक आई भी बोलते हैं, उसको आई फ्लू भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से ये हमें इन्फेक्शन होता है। तो अभी हम देखते हैं अगर हमें ये इन्फेक्शन हो गया है तो उसके सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने मिलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम हमें दिखता है कि हमारी पहली आंखें पूरी लाल हो जाती है। फिर हमारे आंखों से पानी निकलना शुरू होता है, बहुत ज़्यादा पानी निकलना शुरू होता है। दोनों आंखों से होता है या कभी कभी एक आंखों से भी पानी निकलना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद हमारी आईज में बहुत इची फील होता है, खुजली महसूस होती है, जलन महसूस होती है। कभी कभी हमारे आंखों के जो लीड्स होते हैं उसमें थोड़ा सा स्टिकीनेस होता है, ड्राइनेस होता है। और कभी कभी हमारी आंखों में एक येलोइश डिस्चार्ज भी हो सकता है इसकी वजह से। फिर छोटे बच्चों में कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन अगर हो गया है तो बच्चों में फीवर होने की पॉसिबिलिटीज भी हो जाती है। तो उसकी वजह से बच्चों में या फिर बड़ों में भी कभी कभी फीवर भी आ सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स, अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो रहा है तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो गया है तो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रिकॉशन जानने से पहले हमें ये यहाँ पे एक चीज का जानना जरूरी है कि अगर कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो गया है किसी को, तो जब हम उसकी आंखों में अगर हम देखेंगे, हमें सपोज हमें नहीं हुआ है और किसी और को हुआ है, और उसके आंखों में हम जब देखेंगे तो उसकी वजह से हमें कंजंक्टिवाइटिस बिल्कुल नहीं होता। तो ये एक मिथ है कि हमें एक दूसरे की आंखों को देखने के बाद हमें भी वो इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये पहली बात हमें जानना जरूरी है। फिर उसके बाद हम अभी देखेंगे कि यूजुअली इसके रिलेटेड हम कोई होम रेमेडीज नहीं कर सकते। तो अगर ये हो गया है तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं, ये हमें अभी यहाँ पे देखना है। तो इसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन ये है कि डू नॉट ट्राई सेल्फ ट्रीटमेंट एट होम बाय योर सेल्फ। मीन्स आप अपने आप से या किसी और का अगर ट्रीटमेंट चल रहा है कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन का, तो उसको देख के, उसको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ दिया है वो देख के आप खुद से मेडिकल स्टोर में जाके वो मेडिसिन लेना पूरी तरह से अवॉइड कीजिए। अनटिल एंड अनलेस आपको डॉक्टर एडवाइस नहीं करते तब तक आप खुद से कोई प्रिकॉशन या फिर ट्रीटमेंट घर पर स्टार्ट मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि सेम मेडिसिन आपको सूट करेगी या भी नहीं, या आपका जो सिविरिटी है कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन का वो कितना है वो हमें उतना नहीं पता रहता है। वो जब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखाते तब तक हमें उतना उसकी जितनी सिविरिटी है उतनी हमें पता नहीं रहती। तब इसलिए हम खुद से कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट घर पर करना अवॉइड कीजिए। जब जब आपको कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन दिख रहा है, सिम्टम्स दिख रहे हैं, सबसे पहले आप डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जो भी डॉक्टर आपको मेडिसिन या ड्रॉप कोई जो प्रिस्क्राइब करके देंगे वही ट्रीटमेंट आप घर पर पहले फॉलो कीजिए। और फिर बच्चों के साथ भी आपको वैसा ही करना है। घर पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करनी है, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देंगे वही ट्रीटमेंट आपको कंटिन्यू रखनी है। और इसके वजह अगर आपको
अगर आपने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है, आपकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट की है, और फिर भी आपको थोड़ा सा जो प्रॉब्लम हो रहा है इन्फेक्शन से, या फिर जो इचीनेस हो रही है, या फिर स्टिकी आईज हो रहे हैं, इसके रिलेटेड आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। ये यूजुअली घर पर आप कर सकते हो, और ये डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं ये करने के लिए, तो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता। जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि आप वो इजीली करेंगे, या फिर ज़्यादा टफ आपके हाथों आंखों में हर्ट ना हो, इस टाइप से आपको वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, हो चुका है, तो सबसे पहले आपके जो भी बिलोंगिंग्स है, लाइक टॉयल्स, सोप, आपके वाटर बॉटल्स, या फिर आपके ब्लैंकेट्स, बेड्स आप जो शेयर करते हो, वो सारी चीज़ें आपको आपके घर में जो भी रहता है, आपके पास जो रहता है, उससे आपको अलग करनी है, ताकि उसके थ्रू दूसरे को कोई वो इन्फेक्शन ना हो। यूजुअली क्या होता है, अभी आप आंखों को हाथ लगाते हो, वो इन्फेक्शन उस हाथ से किसी और का आपने टच किया, या फिर आपके बिलोंगिंग्स को टच किया, तो उसके थ्रू वो पर्सन उसके आंखों में हाथ लगाएगा, और फिर उसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैल सकता है। तो सबसे पहली बात आपको ये करनी है कि ये सारे जो आपके बिलोंगिंग्स है, वो आपको ये सारे लोगों से सेपरेट करने हैं, अलग रखने हैं, और अलग अलग यूज करने हैं। टाइम टू टाइम उसको धोने के लिए रखना है, और उसको किसी और के चीजों के साथ मिक्स नहीं करना है। तो ये सबसे पहली प्रिकॉशन आपको लेनी है। नेक्स्ट है, आपको गॉगल्स वेयर करने हैं। इसका एक रीजन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने पहले बोला कि आंखों में देखने से ही इन्फेक्शन नहीं फैलता, तो उसके लिए हमें गॉगल नहीं वेयर करने हैं। गॉगल वेयर करने का एक एक्चुअल रीजन ये है कि आपको अगर जब ये इन्फेक्शन होता है, तो आपके आईलिड्स में स्वेलिंग होती है, आपके आंखों में खुजली होती है, इचिंग होती है बहुत ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, वो इचिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमारा हाथ बार बार अपनी आंखों की तरफ जाता है, और उसको इचिंग होने लगती है, तो उसको हम रोक नहीं सकते। और अगर हमारा हाथ बार बार आंखों की तरफ जाएगा, तो वो हाथ किसी और को और चीजों को लग सकता है, किसी और को टच हो सकता है, और फिर उसको इन्फेक्शन वो हो सकता है। तो ये अवॉइड करने से जब आप गॉगल पहनते हो, तो वो गॉगल हमारा हाथ को अपने आंखों तक लेने से थोड़ा सा रोकता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसकी वजह से आपको गॉगल वेयर करना है। फिर उसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, फिर स्वेलिंग होने के बाद आपके आईलिड्स थोड़े से छोटे होने लगते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आपके आईलिड्स में ना थोड़ा सा ड्राइनेस और एक स्टिकी जैसा एक लेयर क्रिएट होता है, जो वो बहुत ही हमें चुभता है आंखों में। तो वो कम करने के लिए आपको क्या करना है, घर पर एक टिश्यू लेना है, टिश्यू को वाटर में थोड़ा सा डिप करके उस टिश्यू से वो एरिया थोड़ा सा हमें क्लीन करना है। मेक श्योर आप घर का कोई भी कपड़ा यूज ना करें। कपड़ा अगर आप यूज कर रहे हो, तो उसके इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कपड़ों के थ्रू किसी और को वो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो इसीलिए कपड़ा कोई भी कपड़ा लेना अवॉइड कीजिए। उससे उसके जगह पे आप कोई भी टिश्यू ले सकते हो, या फिर कॉटन भी ले सकते हो, या फिर मार्केट में आई टिश्यूज भी अवेलेबल रहते हैं, वो लेके आप वो क्लीन करो एरिया, और वो थ्रो कर दो टिश्यू। वो रीयूज नहीं करना है हमें, जैसे ही आप यूज करोगे उसको थ्रो करना है। फिर ऐसे ही अगर आपको वो ड्राइनेस थोड़ा सा स्टिकी फील हो रहा है, वैसे ही आपको वो वाटर से वो क्लीन करते रहना है, ताकि आपको वो थोड़ा सा इजी फील हो जाएगा, अनकंफर्टेबल नहीं फील होगा। तो मेक श्योर कि ये जब प्रोसेस आपकी खत्म हो जाए, आप क्लीनिंग वगैरह सब करोगे, ये सारी चीजें आपकी खत्म हो जाएगा, तो मेक श्योर आप अपने हैंड वॉश करेंगे फ्रिक्वेंटली। आप आपको हाथ धोना, आपके हाइजीन मेंटेन करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये इन्फेक्शन किसी और को हो सकता है अपने हाथों से। तो यहाँ पे हमें हाइजीन मेंटेन भी करनी है। और अगर बच्चों को भी ये कंजंक्टिवाइटिस इन्फेक्शन हो गया है, तो बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये स्प्रेड बहुत जल्दी होता है, और बच्चे को ध्यान नहीं रहता कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किससे टच कर रहा है। तो उनको पता नहीं रहता कि
किसके थ्रू उनको वो इन्फेक्शन होगा या उसके थ्रू किसी और को भी हो सकता है, उसको उनकी इतनी आइडिया नहीं रहती। और उनको अगर बुखार आ रहा है तो आप डेफिनेटली उनको बच्चों को बाहर बिल्कुल मत भेजिए, उनको घर में ही रख के उनकी टेक केयर कीजिए। और ये इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है, रेनी सीजन में ज़्यादातर ये इन्फेक्शन होता है। बस आजकल सब जगह पे इसका जो सिवेरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेना मैंडेटरी हो गया। तो इसकी चिंता करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये इन्फेक्शन रिकवर हो सकता है अगर अच्छे से ट्रीटमेंट हम ले लेंगे तो वो हमें करना है। तो आई होप आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हो। अगर अच्छे लगे हो तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए। और सो मेंटेन हाइजीन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।